नमस्कार साथियों, आप सभी का इंडिया टॉक पर स्वागत है। मैं हूं शशिकांत कुमार। आप देख रहे हैं राजनीति इतिहास का सबसे विश्वसनीय चैनल। आज के इस वीडियो विश्लेषण में हम बात करने जा रहे हैं उस खबर पे जो खबर बिहार की राजनीति में भूकंप ला सकता है। ये वो खबर है जो बिहार के सियासत में एक बड़ा भूकंप लेके आएगा और इतना बड़ा भूकंप आएगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं किए हैं। बिहार की राजनीति में कुछ बड़ा नहीं बल्कि बहुत बड़ा होने वाला टॉप पहला चैनल था जो कि आपको 28 जनवरी को जब नीतीश कुमार पलटी मारे थे तभी बता दिया था कि नीतीश कुमार पलटी मारेंगे। अप्रैल वाला वीडियो देख लीजिएगा, तब भी हमने कहा था कि नीतीश कुमार पलटी मारेंगे। बीच चुनाव में हमने कहा था, जब लोकसभा का इलेक्शन चल रहा था उस टाइम मैंने बता दिया कि नीतीश कुमार पलटी मारेंगे। और नीतीश कुमार का जो नाराजगी है अप्रैल के महीने से ही शुरू हो चुका था। अप्रैल से ही ये सियासी खेल शुरू हो चुका था। असल महीने में जब गठबंधन का निर्णय हुआ था, जब दोनों ही पक्ष गठबंधन के लिए मान गए तो उस वक्त अमित शाह ने वादा किया था। वादे के तो वादे आपको बता देते हैं। पहला वादा था कि नीतीश कुमार से ये कहा गया था कि हम विधानसभा को भंग करवाएंगे। विधानसभा को भंग करवा के लोकसभा के साथ विधानसभा का इलेक्शन करवाएंगे, लेकिन अमित शाह ने उस वादे को पूरा नहीं किया। उसके बाद अमित शाह की तरफ से जो कहा गया कि जून में रिजल्ट है, जून जुलाई यानी जून में रिजल्ट आ रहा है चुनाव का, उसका जून या जुलाई में हम बिहार इलेक्शन करवा देंगे। लेकिन तब अमित शाह की तरफ से कहा गया था कि नीतीश जी अगर हमारी 300 सीटें आएगा तभी हम ये करते। अगर 300 सीटें आ जाता तो शायद आज नीतीश जी की पार्टी बचती भी नहीं और आगे भी नहीं बचेगी। ऑपरेशन लोटस के जरिए नीतीश कुमार के पार्टी को तोड़ने की पूरी प्लानिंग हो गई है। लेकिन इसके साथ ही आपको बताते चले कि उसके बाद नीतीश कुमार से जून जुलाई में जब नतीजे सामने आ गए तो नीतीश कुमार से क्या वादे किए गए। नीतीश कुमार से कहा गया कि इस समय इंडिया गठबंधन मजबूत स्थिति में है, इसलिए नीतीश जी हम आपसे वादा करते हैं कि जनवरी 2025 में चुनाव करवा लेंगे। जनवरी 2025 नहीं तो अप्रैल 2025 में करवा देंगे। नीतीश कुमार समझ गए थे कि उन्हें बुड़बक बनाया जा रहा, क्योंकि अप्रैल में पहले कहा गया जून जुलाई में करवा देंगे, फिर कहा गया कि जब महाराष्ट्र का इलेक्शन होगा तब हम इलेक्शन करवा लेंगे। वो बातें भी गलत साबित हुई। फिर कहा जाने लगा कि अप्रैल 2025 में हम करवा देंगे। अप्रैल 2025 एक लंबा टाइम होता है, तब करवा देंगे। नीतीश कुमार यही कहेंगे कि नवंबर में हमारे यहाँ चुनाव है, आप अप्रैल में करवा कर हासिल क्या कर लीजिएगा। खैर नीतीश कुमार है और नीतीश कुमार इस समय काफ़ी नाराज है। पटना के गलियारों से खबरें आ रही है कि नीतीश कुमार इस कदर खपा है, नीतीश कुमार इस कदर नाराज है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होंगी। मतलब नीतीश कुमार बहुत ज़्यादा नाराज है और नीतीश कुमार इस समय इतना नाराज है जिसकी आपने कल्पना तक नहीं की है। हाल में एक कानून लाया गया जिसे बाद में जेपीसी के पास भी भेजा गया। उस कानून में वक्फ बोर्ड में संशोधन का बात कही गई थी और उस कानून का नतीजा ये निकला कि नीतीश कुमार के पार्टी दो टुक हो गया। नीतीश कुमार के पार्टी दो फाड़ हो चुका था। नीतीश कुमार के पार्टी में दो भाग जो हो चुका था। एक ललन सिंह थे जो दिल्ली में बैठकर आराम से भाषण दे रहे थे, नरेंद्र मोदी के तारीफ कर रहे थे, तारीफों में आप कह सकते हैं खोए हुए थे ललन सिंह। लेकिन पटना में कुछ और चल रहा था। पटना में सियासत इतना गर्म हो चुका था कि नीतीश कुमार के जो मुस्लिम विधायक है, जो मुस्लिम नेता है, वो काफ़ी नाराज़गी हो गई थी। ऐसी परिस्थिति हो चुकी थी कि जेडीयू टूट जाता। अगर वो विधेयक संसद से पास हो गया होता तो आप ये कल्पना भी नहीं कर सकते कि बिहार में जेडीयू टूट जाता, जेडीयू का दोफाड़ हो जाता। मुस्लिम नेता नहीं चाहते थे कि वक्फ बोर्ड के मामले में कोई कानून बने और इस बात को आप इस गंभीरता से देख सकते हैं कि अल्पसंख्यकों से जुड़े हुए मुद्दों को मुस्लिम नेता सुनना नहीं चाहते थे। हाँ, नीतीश कुमार खुलकर विरोध नहीं कर सके क्योंकि ललन सिंह ने दिल्ली में कुछ और कर दिया था। बताया जाता है कि नीतीश कुमार बेहद खामोश है। उसके बाद भी नीतीश कुमार ने एक शब्द नहीं कहा, ना इस कानून के पक्ष में कहा, ना ही इस कानून के विरोध में कहा है। खबरें ऐसी है और ऐसी खबरें कि नीतीश कुमार अपने घरों से भी बाहर नहीं निकल रहे हैं। नीतीश कुमार इस समय अपने उन नेताओं के साथ बैठक कर रहे हैं जो नेता नीतीश कुमार के काफ़ी करीबी माने जाते हैं। और तेजस्वी यादव को नीतीश कुमार ने कॉल पर भी बात किया है और लालू प्रसाद यादव इस समय एक महत्वपूर्ण रोल निभा रहे हैं। लालू प्रसाद यादव नीतीश कुमार को इंडिया में लाना चाहते हैं और लालू प्रसाद यादव की तरफ से नीतीश को ये वादा किया गया है कि अगर नीतीश इंडिया में आते हैं तो नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री की कुर्सी दिया जाएगा। या नीतीश कुमार चाहते हैं कि 2025 तक मुख्यमंत्री वो बना रहना चाहते हैं, 2030 तक
तो वो भी लालू प्रसाद यादव, जो कि पहले नहीं मान रहे थे, अब वो मान जाएंगे। मतलब बेटे को कहीं ना कहीं दूर रखने की तैयारी लालू प्रसाद यादव ने कर दिया। तेजस्वी के मुख्यमंत्री बनने का सपना टूट जोर जाएगा, लेकिन लालू प्रसाद यादव यहाँ दूसरी राजनीति खेल रहे हैं। लालू यादव ये बखूबी जानते हैं कि नीतीश कुमार अगर साथ आ गए तो जो पिछड़ा वोट है, जो पिछड़ा वोटरों में बिखरा हुआ था, जो पिछड़ा वोटर टूट गया था, वो पिछड़ा वोटर एकजुट रहेगा और नीतीश कुमार के साथ रहेगा। ये अलग बात है कि जनवरी में जब नीतीश कुमार बीजेपी में एनडीए में गए तो बीजेपी की भी उम्मीदें ऐसी थी और बीजेपी को कहीं ना कहीं सफलता मिला कि उत्तर प्रदेश में हाशिए पर पहुंच चुका है बीजेपी। दूसरा मुद्दा, जो दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा था, वो दलित समाज के जो वर्गीकरण, आरक्षण में वर्गीकरण करने की बात कही जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के दलित सब कोर्ट में 1 अगस्त को दिए गए फैसले से नीतीश कुमार और जेडीयू बहुत उत्साहित हुए थे, लेकिन असल मायने में क्योंकि नीतीश कुमार ही बिहार में कोटा सिस्टम, दलितों के आरक्षण में, एसटी आरक्षण में कोटा सिस्टम से बात करने का श्रेय आप नीतीश कुमार को दे सकते हैं। बिहार में दलित और महादलित के रूप में बांटा गया है आरक्षण को, लेकिन नीतीश कुमार इस फैसले से खुश थे सुप्रीम कोर्ट के। लेकिन अब परिस्थिति आ गई है कि केंद्र सरकार ने इसका सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने के लिए आने वाले संसद सत्रों में केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को पलट सकते हैं, क्योंकि दलित समाज के लोगों ने विरोध जताया है। वैसे विधानसभा का सत्र चल रहा था, उस दौरान तेजस्वी यादव की तरफ इशारा करते हुए कहा कि हम लोग जब साथ थे तो बिहार में जातीय जनगणना करवाए थे। और ये कहीं ना कहीं नीतीश कुमार खुद तो क्रेडिट लिए, लेकिन साथ में तेजस्वी को भी क्रेडिट दिए। तेजस्वी वही जो नीतीश कुमार के भतीजे हैं, और तेजस्वी को क्रेडिट देकर नीतीश कुमार ने एक नई तस्वीर जोर पेश कर दी। उसी वक्त नीतीश ने इशारा दे दिया कि बिहार के सियासत में आने वाले समय में एक बड़ा भूकंप आने वाला है। लेकिन तीसरी कहानी की ओर बताते हैं। तीसरा जो कहानी है वो कुछ वैसा ही है जो चिराग मॉडल यानी चिराग पासवान के जरिए जो चक्रव्यूह 2020 में बिछाया गया था, 2025 में भी एक चक्रव्यूह तैयार हो चुका है, वो प्रशांत किशोर के जरिए। याद करिए 2020 में हम ही थे, इन टॉक नहीं था, तभी दूसरे यूट्यूब चैनल पर थे, तब मैंने कहा था कि चिराग पासवान के जरिए नीतीश कुमार को चक्रव्यूह फंसाया गया है। आज मैं फिर से आपसे कह रहा हूँ कि प्रशांत किशोर बीजेपी के ही लोग हैं। प्रशांत किशोर जो हैं वो बीजेपी के ही आदमी हैं, और प्रशांत किशोर के जरिए नीतीश कुमार को एक चक्रव्यूह फंसा दिया गया। नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं सीटों का जो नुकसान है प्रशांत किशोर के कारण होने जा रहा है। प्रशांत किशोर कभी भी अपना पूरा नाम नहीं बताते हैं। प्रशांत किशोर का असली नाम प्रशांत किशोर पांडे है, लेकिन प्रशांत किशोर अपना टाइटल नहीं लगाते हैं, बस प्रशांत किशोर ही बताते हैं। इसके पीछे कि बिहार के जातीय राजनीति को प्रशांत किशोर से बेहतर कोई नहीं जान सकता है। 2014 में प्रशांत किशोर नरेंद्र मोदी के लिए काम किए, लेकिन 2015 में मतलब 1 साल के बाद ही प्रशांत किशोर नीतीश कुमार के लिए काम किया। उसका जेडीयू के उपाध्यक्ष तक भी बने, उसके बाद ममता बनर्जी के साथ चले गए। लेकिन अब प्रशांत किशोर अपने लिए काम कर रहे हैं, अपनी खुद की पार्टी बना ली है। कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर से खतरा है। नीतीश कुमार के वोट बैंक पर प्रशांत किशोर का नज़र है। लेफ्ट समीकरण को हासिल करने के लिए बीजेपी ने एक डिप्टी सीएम भी कुशवाहा जाति से बनाया, सम्राट चौधरी, लेकिन वो असर नहीं रहा। नीतीश का जो वोट बैंक है वो नीतीश के साथ जुड़ा हुआ है, वो नीतीश का साथ नहीं छोड़ रहा है, वो नीतीश के साथ बना हुआ है। लेकिन अब दूसरी तस्वीर ये है कि प्रशांत किशोर के जरिए मुसलमान वोटों में अगर सेंट बीजेपी लगा देता है, मुस्लिम वोटों में सेंट लगा देता है, इसके अलावा जो पिछड़ी जाति के वोटर है उसमें सेंट लगा दिया जाता है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी भले ही डायरेक्ट अपने हाथों में सत्ता ना ले, लेकिन प्रशांत किशोर के जरिए वो गठबंधन की राजनीति आगे भी कर सकती है। यानी प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज के साथ बीजेपी का अलायंस हो जाएगा। बीजेपी उसी राजनीति की ओर बढ़ रही है। बीजेपी नीतीश कुमार के विकल्प खोज रही है, और बीजेपी जब नीतीश कुमार के विकल्प खोज रही है तो बीजेपी की रणनीति क्या है? बीजेपी की रणनीति स्पष्ट है साथियों। बीजेपी की रणनीति स्पष्ट है कि प्रशांत किशोर के जरिए बीजेपी वो करने जा रहा है। मतलब प्रशांत किशोर को बीजेपी कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि प्रशांत किशोर अकेले दम पर चुनाव लड़ेंगे। वो बहुमत के दावे कर रहे हैं, प्रशांत किशोर पूर्ण बहुमत के दावे कर रहे हैं। ये कितना सच होता है ये तो बताने की जरूरत नहीं, लेकिन प्रशांत किशोर एक मजे हुए राजनीति के खिलाड़ी हैं, और वो बखूबी सियासत को समझते हैं, और उनसे बेहतर सियासत को समझने वाला नेता इस दुनिया में कोई नहीं है। लेकिन प्रशांत किशोर जो सोच रख रहे हैं कि वो बहुमत तक पहुंच जाएंगे, वो पूर्ण होता या नहीं। अगर प्रशांत किशोर बहुमत तक नहीं पहुंचते तो उस परिस्थिति में प्रशांत किशोर क्या करेंगे? उस परिस्थिति में प्रशांत किशोर ये कर सकते हैं कि बीजेपी के साथ गठबंधन होगा, यानी एनडीए में प्रशांत किशोर गठबंधन करेंगे, और
सीएम जो होगा वो जनस्वराज का होगा, यानी प्रशांत किशोर सीएम बन जाएंगे और बीजेपी को कोई आपत्ति नहीं होगी। बीजेपी कभी भी बिहार में अपने दम पर सरकार बनाना ही नहीं चाहता है। अगर बीजेपी बनाना चाहती तो बीजेपी नीतीश कुमार के साथ कभी गठबंधन में नहीं रहती। बीजेपी बिहार में अपने दम पर इसलिए भी सरकार नहीं बनाना चाहता है क्योंकि बीजेपी को पता है बिहार वो राज्य है जो कि देश का सबसे पिछड़ा राज्य है। बिहार वो राज्य है जो देश के सबसे, आप कह सकते हैं देश में सबसे ज़्यादा पलायन अगर किसी राज्य से होता है तो बिहार है। बिहार में हॉस्पिटल की स्थिति बढ़िया नहीं है, बिहार में हॉस्पिटल की स्थिति बढ़िया नहीं है, बिहार में आप कह सकते हैं कि सड़कें बेहतर नहीं है, बिहार की स्थिति काफ़ी दयनीय है, बिहार में सबसे ज़्यादा गरीबी है। उस राज्य में बीजेपी अपना सरकार इसलिए नहीं बनाना चाहता है कि बीजेपी को पता है कि बिहार में जिस दिन सरकार बन जाएगी उस दिन जवाबदेही सीधे तौर पर नरेंद्र मोदी की हो जाएगी। अभी बीजेपी आराम से बच जाता है, नीतीश कुमार कल को पलट जाएंगे तो बीजेपी कहेगा कि 15 साल लालू प्रसाद यादव का राज था, 15 साल नीतीश कुमार का राज था, यही दोनों तो बिहार को चला रहे हैं, हमें तो मौका ही नहीं मिला है। लेकिन बीजेपी भी जानता है कि बिहार की जनता अगर उसे मौका भी दे दे तो शायद उस मौके को बीजेपी हासिल नहीं करना चाहता। ये बीजेपी की अंदर की सबसे बड़ी कमजोरी है कि बीजेपी बिहार में सरकार बनाना ही नहीं चाहता है। बीजेपी इसलिए सरकार नहीं बनाना चाहता कि बीजेपी को पता है कि बिहार में अगर एक बार सरकार बन गई तो हमें कई सवालों के जवाब देने होंगे। बीजेपी को यह पता है, बीजेपी इसलिए बिहार में सरकार नहीं बनाना चाहता है। साथ ही कहे कि बीजेपी अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहा है बिहार में, क्योंकि बीजेपी को पता है कि सत्ता मिल गया तो बिहार वो राज्य है जो कि देश का सबसे पिछड़ा राज्य है। एक दौर बिहार जो समृद्ध था, लेकिन आज के बिहार की कहानी कुछ और है। आज की बिहार की कहानी एक ऐसे, आज के बिहार की कहानी आपको तब पता चलेगा जब आप बिहार आइएगा और बिहार को अगर थोड़े दिन घूम लीजिएगा तो पता चल जाएगा बिहार की स्थिति क्या है। बिहार की स्थिति दयनीय स्थिति में है और इसके जिम्मेदार जितना नीतीश कुमार है उतना ही बीजेपी है। बीजेपी ये नहीं कह सकती है कि लालू प्रसाद यादव के 15 साल बर्बाद कर दिए। लालू यादव के 15 साल काफ़ी पीछे छूट चुका है, 2005 और ये 2024 है। आज के तारीख में 20 सालों से इस राज्य में नीतीश कुमार और बीजेपी की सरकार है। 2 या 3 साल अगर तेजस्वी यादव की सरकार को छोड़ दे तो सरकार किसकी चल रही है? बीजेपी की चल रही है। मंत्री क्या बीजेपी के नहीं बन रहे? बीजेपी अगर अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहा। तो आज की तारीख में अगर प्रशांत किशोर ये कहते हैं कि उनका पार्टी को पूर्ण बहुमत मिल जाए तो प्रशांत किशोर भी इस बात को जानते हैं कि बिहार की जनता ने बीजेपी को भी देख लिया, बिहार की जनता ने लालू राज को भी देख लिया, लेकिन तेजस्वी यादव ने उम्मीद जगाया है। तेजस्वी यादव जब डिप्टी सीएम बने तो उन्होंने नौकरियों की बरसात कर दी, नौकरियों की बहार कर दी। उस कारण से तेजस्वी की उम्मीदें बढ़ गई, लेकिन तेजस्वी यादव के प्रति लोकप्रियता बिहार में बढ़ गया और उसका नतीजा बिहार में आप लोकसभा इलेक्शन में देख ली। लेकिन प्रशांत किशोर एक नए खिलाड़ी के तौर पर आ रहे हैं, तीसरे खिलाड़ी के तौर पर बिहार की राजनीति में एंट्री की। कुछ वैसा ही हो रहा है जो कि 2020 में चिराग पासवान की थी। जब इस प्रकार की तस्वीर बनती है तो जेडीयू को नुकसान होता है। जैसे 2020 में चिराग पासवान जेडीयू को नुकसान पहुंचाए, 2025 में प्रशांत किशोर हो सकता है कि नीतीश कुमार के पार्टी जेडीयू को नुकसान कर दे। प्रशांत किशोर पांडे हैं और इस बात को भी समझ लीजिए कि जो जातीय समीकरण बनेंगे, अगर आप ये समझ लीजिए कि वो जो अपर कास्ट है वो प्रशांत किशोर के पास में चला गया तो उस परिस्थिति में बीजेपी को भी नुकसान होगा, बीजेपी की सीटें भी घट जाएगी। लेकिन शायद बीजेपी अपने हाथों में सत्ता नहीं लेना चाहता है। बीजेपी ये चाहता है कि प्रशांत किशोर के साथ वो गठबंधन में रह जाए तो बीजेपी खुश हो जाएगा। लेकिन तस्वीरें बदलेगी बिहार की सियासत में। आने वाले कुछ घंटों में आपको बिहार की राजनीति में एक नए समीकरण देखने को मिलेगा। आने वाले कुछ ही घंटों में हो सकता है कि नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटी मार ले। आने वाले कुछ दिनों का वेट कीजिए, क्योंकि आने वाले कुछ दिनों में बहुत कुछ बिहार की राजनीति में घटित होगा। खैर साथियों, आज के वीडियो में बस इतना ही। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब वाला बटन दबा दीजिए और बेल आइकन की घंटी को बजाना बिल्कुल ना भूलें। फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, बने रहिए इन टॉक पर। जय हिंद, वंदे मातरम।